आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। सिंथेटिक कीटनाशक। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर सोचिए, दुनिया भर में हर साल करीब 30 लाख टन कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं। ये वाकई एक ऐसी दो-धारी तलवार है जिसने हमारी दुनिया को सच पूछे तो पूरी तरह से बदल दिया है। देखिए, इस तलवार की एक धार तो बहुत तेज है और जरूरी भी। यही वो रसायन है जो हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने में मदद करते हैं। ये हमारी फसलों को कीड़ों से बचाते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम तक खाना पहुंच पाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये एक दो-धारी तलवार है और इसकी दूसरी धार उतनी ही खतरनाक है। यही रसायन हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है। और बस यहीं से इस पूरे मसले की असली उलझन शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिंथेटिक कीटनाशक है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो केमिकल्स हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है, और इनका काम सिर्फ कीड़ों को मारना नहीं है। इनका असर तो पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है, मतलब मिट्टी से लेकर पौधे, जानवर और हाँ, हम इंसानों तक। एक पूरी चेन है जो इससे प्रभावित होती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये अलग अलग रासायनिक हथियार या कह लें कि उपकरण असल में काम कैसे करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये दो तरीकों से काम करते हैं। एक होते हैं कॉन्टैक्ट कीटनाशक, मतलब कीड़ा इनके संपर्क में आया और काम तमाम। लेकिन दूसरे होते हैं सिस्टेमिक। ये थोड़े ज्यादा पेचीदा हैं। ये पौधे के अंदर उसके सिस्टम में ही समा जाते हैं और फिर पूरा का पूरा पौधा ही कीड़ों के लिए जहरीला हो जाता है। और यहीं से ये चिंता शुरू होती है कि क्या ये जहर हमारे खाने में भी पहुंच रहा है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि हर रसायन का काम करने का तरीका अलग है। ये बहुत ही टारगेटेड होते हैं, जैसे नियोनिकोटिनॉइड्स नाम के कीटनाशक। ये सीधे कीड़ों के नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं। वहीं ग्लाइफोसेट जैसे जो हर्बिसाइड हैं, वो अनचाहे पौधों में अमीनो एसिड बनाने की प्रक्रिया को ही ब्लॉक कर देते हैं। मतलब हर दुश्मन के लिए अलग हथियार। अच्छा, अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। वो है इसका अनदेखा असर। इसे रिपल इफेक्ट या लहरों जैसा प्रभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि जब खेत में कीटनाशक छिड़का जाता है तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। इस सफर को समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, सॉइल हाफ लाइफ। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी कीटनाशक की आधी मात्रा को मिट्टी में खत्म होने में कितना वक्त लगता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ रसायन तो कुछ हफ्तों में गायब हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो सालों साल मिट्टी में बने रहते हैं। तो पहली लहर का असर होता है सीधे हमारी मिट्टी की सेहत पर। ये रसायन मिट्टी में रहने वाले उन छोटे छोटे फायदेमंद कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं जो मिट्टी को जिंदा और उपजाऊ रखते हैं। ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्वों की साइकिल को धीमा कर देते हैं। और तो और केंचुओं जैसे मिट्टी के इंजीनियरों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। और मिट्टी के बाद असर होता है परागणों पर, जैसे कि मधुमक्खियों पर। और ये असर बहुत ही भयानक है। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि सिस्टमिक नियोनिकोटिनॉइड्स की थोड़ी सी मात्रा भी, जो मधुमक्खी को तुरंत मारती नहीं है, वो उसे दिशाहीन कर देती है। वो अपना रास्ता भटक जाती है, अपने छत्ते तक वापस नहीं पहुंच पाती। सोचिए, इसका अंजाम क्या होता होगा। और आखिर में ये लहर हम इंसानों तक भी पहुंचती है। सेहत पर इसके खतरों को हम 3 लेवल पर देख सकते हैं। पहला है ज्यादा मात्रा में संपर्क में आने पर होने वाला फौरी जहरीला असर। दूसरा है लंबे समय तक कम मात्रा के संपर्क में रहने से होने वाली बीमारियां। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है, वो है हमारे हार्मोनल सिस्टम में दखलंदाजी। बहुत ही कम मात्रा में भी ये रसायन शरीर के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इस केमिकल पर निर्भरता के चक्र में हमेशा के लिए फंस गए हैं? शायद नहीं। अब हम समस्या से आगे बढ़कर समाधानों की बात करते हैं। एक ऐसे रास्ते की खोज करते हैं जो हमें शायद एक बेहतर संतुलन की ओर ले जाए। तो क्या सच में कीड़ों को काबू में रखने का कोई बेहतर, कोई ज्यादा समझदारी भरा तरीका मौजूद है? जवाब है हाँ, और उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी IPM। अब ये सिर्फ केमिकल छिड़कने का विकल्प नहीं है, ये सोचने का एक पूरा नया तरीका है। ये एक ऐसी रणनीति है जो पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल आखिरी हथियार के तौर पर होता है,
और वो भी तब जब नुकसान एक सीमा से ज़्यादा बढ़ जाए। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके लिए बहुत ही ठोस तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखाना, नीम जैसे सुरक्षित और कुदरती कीटनाशकों को बढ़ावा देना, एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें उगाना, और तो और कीड़ों के जो कुदरती दुश्मन होते हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना। ये सब आईपीएम का ही हिस्सा है। और अंत में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि हम अपने भोजन की कीमत और इस धरती को चुकानी पड़ रही उसकी लागत के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है।